बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 100 उसके 3 पद में, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि प्रभु की इच्छा है कि हर एक प्राणी का जीवन बचाया जाए, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। परंतु कभी कभी हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा जानते हुए भी उससे विमुख हो जाते हैं, अर्थात प्रभु की आज्ञा के विपरीत कार्य करते हैं, जैसा कि नबी योना ने भी किया। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने योना से कहा कि तू नीनवे नगर को जा, तब योना नीनवे नगर को छोड़कर तरशीश की तरफ चला गया। वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। प्रभु चाहते तो योना को उसके इस कार्य के लिए उसे मृत्यु दंड भी दे सकते थे, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु संपूर्ण मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। वे योना से भी प्रेम करते थे और योना के प्रति उनकी एक योजना थी कि वे योना के द्वारा नीनवे नगर में प्रभु के वचन का विस्तार करा सकें। चूंकि योना प्रभु की उपस्थिति से भागकर नीनवे नगर की जगह तरशीश को जा रहा था, परंतु प्रभु की इच्छा थी कि योना वापस आए और अपने उस कार्य को पूरा कर सके जो प्रभु ने उसे दिया था कि तू जा और नीनवे नगर में जा और नीनवे नगर के लोगों को उनके पाप के बारे में बता, ताकि वो लोग पश्चाताप कर सके और प्रभु की दया की दृष्टि अपने लोगों पर हो सके। कभी कभी प्रभु अपने प्यार करने वालों की जिंदगी बचाने के लिए भी उनके जीवन में हार्ड स्टेप्स भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रभु ने योना के जीवन में भी किया, क्योंकि प्रभु योना से प्यार करते थे। और जब योना ने प्रभु की इच्छा को ठुकराकर तरशीश नगर की तरफ प्रस्थान किया, तो प्रभु ने योना के जीवन में कुछ कड़े कदम उठाए। उन्हीं में से एक कदम है विषम परिस्थितियाँ। बाइबल हमें बताती है, जब योना जहाज़ पर तरशीश की तरफ जा रहा था, तब प्रभु ने प्रचंड आंधी चलाई। उस प्रचंड आंधी और तूफान की वजह से समुद्र में एक भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से जहाज़ टूटने पर था। सेम ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। जब हम कभी कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं होते, तब प्रभु हमें सुधारने के लिए हमारे लिए ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिनमें हम परेशान होने लग जाते हैं। हमारे जीवनों में दुख और मुसीबत के काले और भयंकर बादल मंडराने लगते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो हमें अपने प्रभु से अवश्य पूछना चाहिए कि प्रभु, आप हमें इन परिस्थितियों से क्या सिखाना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है, जो पिता पुत्र से प्रेम करता है वह उस पर दंड की आज्ञा भी करता है। जब हम प्रभु से विमुख होते हैं तो प्रभु हमें दंडित भी करते हैं। प्रभु का हाथ जो दया से भरा हुआ है वो हम पर दंड की आज्ञा लाता है। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 5 से 6 पद में लिखा हुआ है, जब इस्राएलियों ने मूसा और यहोवा के विरोध में बातें की, तब यहोवा ने विषैले सर्पों के रूप में दंड की आज्ञा इस्राएलियों पर भेजी और बहुत से इस्राएली सांप के डसने से मर गए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जो प्रभु की देह और वाचा के लहू को अनुचित रीति से लेते हैं, उनमें से न जाने कितने तो निर्बल हैं और बहुतेरे सो भी गए। यानी कि जब हम प्रभु की बातों से अलग हो जाते हैं तो प्रभु हम पर दंड की आज्ञा देते हैं। प्रभु हमें दंड देकर सुधारना चाहते हैं, हमारे जीवनों में आकर हमारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, प्रभु हमारी गलतियों को दूसरों पर प्रकट भी करते हैं और उनके द्वारा हमें प्रभु हमारी गलती का एहसास भी कराते हैं। योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 5 से 6 पद में लिखा हुआ है, जब मल्लाह ने चिट्ठी डाली तो वह योना के नाम पर निकली। जहाज़ का कप्तान योना के पास आया और कहा, अपने परमेश्वर की दुहाई दे कि हम सब बच जाएं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का निरादर करते हैं, तो हम तो इस अहम में होते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है इस बात के लिए कि वो हमें आकर ये जताएं कि यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर आपने प्रभु की अवहेलना करी है, यहाँ पर आप प्रभु से दूर हो गए हैं और आप अपने आप को सुधारिए और प्रभु की तरफ चलिए। बाइबल हमें बताती है, पाप जहाँ हमें प्रभु से दूर ले जाता है, वहीं सच्चा पश्चाताप हमें प्रभु की नज़दीकी में ले चलता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन संहिता
51:17 के अनुसार, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वे टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं समझता। अगर हम योना के जीवन में देखें तो यूहन्ना 2 अध्याय के अनुसार जब योना ने मछली के पेट में प्रभु से प्रार्थना करी, लिखा है कि मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया हूँ, फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से है। यहाँ पर योना को इस बात का एहसास हो गया था कि जो कार्य उसने किया है प्रभु से विमुख जाने का, उसने गलत किया है। वो प्रभु की आंखों के सामने से निकाल दिया गया, यानी कि वो प्रभु के सामने से दूर कर दिया गया, प्रभु की नज़रों से दूर कर दिया गया, प्रभु की आशीषों से दूर कर दिया गया है। और यहाँ पर उसको जब इस बात का एहसास हुआ तो वो पूरे मन से पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ फिरा। आज प्रभु हमारे और आपके जीवनों में भी यही चाहता है कि हम प्रभु की तरफ फिरें, सचमुच अपने मन की सारी मलिनता से, शरीर की अभिलाषा से और अहम से विमुख होकर एक कदम अपने प्रभु की ओर बढ़ाएं। और सचमुच यही ही सच्चा प्रायश्चित है और यकीनन प्रभु इसे स्वीकार भी करता है। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।